हेलो सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि यूपी ट्रिपल के अधीन होने वाली भर्ती जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ या एजीटीए, उनके लिए मैं हर सब्जेक्ट वाइज आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा। और आज से इसका श्री गणेश होने जा रहा है और आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ यूपी जीके, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे जूनियर असिस्टेंट की हम बात करें, चाहे बीपीओ की बात करें, यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपने परीक्षा का लेवल देखा होगा, पिछली बार जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन यूपी जीके से पूछे गए हैं। और मैं भी हर प्रैक्टिस सेट में, जैसे प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको हर वीडियो में 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जिस 20 क्वेश्चनों में वो प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने विभिन्न एग्जाम में पूछे, और लेवल आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये पहली वीडियो है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा कम रहे, लेकिन मैं लगातार लेवल आपका इसका बढ़ाता रहूँगा। और जैसा कि आप सभी लोग टेलीग्राम से अगर ज्वाइन होंगे तो आपको पता ही कि मैं किस किस प्रकार का टेस्ट जो है लेता रहता हूँ, ठीक है, इसकी तैयारी के लिए। जूनियर असिस्टेंट की स्पेशल हम बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज से शुरुआत करने जा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी जो कोई भी एग्जाम हो जहाँ यूपी जीके पूछा जाता है, तो सभी के लिए जो है शेयर कर देंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और लगभग ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। और अगर आपने ये सभी क्वेश्चन कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप एग्जाम में ना कर पाएँ, ठीक है। तो चलिएगा, और इस सीरीज़ का हमने नाम क्या दिया है? सीरीज़ का हमने नाम दिया है लक्ष्य सीरीज, क्योंकि आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप अभी से एक लक्ष्य बना लीजिएगा, चाहे बाबू बनने का हो, जूनियर असिस्टेंट, चाहे बीपीओ, चाहे एजीटीए। तो जब तक लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं होगा तब तक आप जो है उस काम को कर नहीं पाएंगे अच्छे से। एक लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, भाई ये करना है, तो उसी लक्ष्य पे आप ध्यान आपका फोकस रहना चाहिए, उसमें लगे रहिएगा। और निश्चित रूप अगर आप ईमानदारी से, लगन से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे, चाहे बाबू हो, चाहे बीपीओ हो, चाहे एजीटी, ठीक है। तो इस लक्ष्य सीरीज को हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, और इसी प्रकार से सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो चाहे कंप्यूटर हो, उनकी भी मैं एक एक करके लेकर आऊँ। एक दिन यूपी जीके, एक दिन कंप्यूटर, या एक दिन हिंदी। इस प्रकार से आपकी सीरीज जो है लगातार आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और इसकी स्पेशल जूनियर असिस्टेंट अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, डेली क्विज आप देखना चाह रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको मिल सकता है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको नोट्स वगैरह, डेली क्विज वगैरह और प्रैक्टिस सेट हर संडे को आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं हम इस सीरीज की। आज से श्री गणेश करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। प्रश्न आपका एक है, संत कबीरदास जी के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का शहर मगहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? शायद ही ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा। आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन क्वेश्चन आपने पहली बार ऐसा देखा होगा। उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके हैं राप्ती, सरयू, आमी और काली नदी। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आमी नदी। आमी नदी के किनारे पर आपका मगहर, जो आपका ये मगहर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो संत कबीर नगर में है। आपका किस नगर, किस जिले में है? संत कबीर नगर जिले में, उत्तर प्रदेश के में ये पड़ता है मगहर, ठीक है। और इस मगहर में ही जो है संत कबीरदास जी का क्या हुआ था? आपका यहाँ पे देहांत हुआ था इनका, और यहाँ पे यानी कि निर्वाण प्राप्त हुए थे संत कबीरदास जी, ठीक है। यहाँ एक मेला भी लगता है संत कबीरदास जी की याद में, ठीक है, मगहर मेला। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मगहर मेला लगता है यहाँ पे, और हर प्रत्येक वर्ष में जनवरी के माह में यहाँ एक मेला लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक चीज ध्यान रखें, आमी नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी है राप्ती नदी की सहायक नदी। ये राप्ती नदी की सहायक है, ऐसा बताया जाता है, सुनने में आता है कि महादेव ने इस आमी नदी को श्राप से जो है सूखा कर दिया था, श्राप दे दिया था सूखा होने का। फिर कबीरदास जी ने इसे जो है श्राप मुक्त किया था, ऐसा सुनने को मिलता है। तो राप्ती नदी के किनारे जो है सहायक नदी कौन सी? आमी। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। इस मगहर में कबीरदास जी का यहाँ पे निर्माण स्थल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो है, उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने जो है एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? पीलीभीत है, सीतापुर है, श्रावस्ती है और महाराजगंज है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जिला नेपाल से सीमा नहीं बनाता है?
तो आप देखेंगे पीलीभीत बनाता है, इसका आंसर तो सही हो जाएगा। श्रावस्ती भी बनाता है, महाराजगंज भी बनाता है, सीतापुर जो है आपका सीमा नहीं बनाता है। अब ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? नेपाल का। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश किसके साथ, किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बनाता है वो नेपाल के साथ। और नेपाल के ध्यान रखेंगे 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश क्या बनाता है कि 579 किलोमीटर की जो है सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। और इस सीमा में अगर हम बात करेंगे तो 7 जिला उत्तर प्रदेश के क्या है, 7 जिला सीमा बनाते हैं। इनमें कौन कौन से आप 7 जिले हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, एक तो आपका क्या हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, दूसरा श्रावस्ती हो जाएगा, और तीसरा आपका महाराजगंज। 3 तो यहाँ पे दे ही रखे हैं। अगर हम आगे की हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा सिद्धार्थनगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर हो जाएगा चौथा, ठीक है। 5वां आपका क्या हो जाएगा, महाराजगंज हो गया। सिद्धार्थनगर आपका हो गया, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज और बहराइच हो जाएगा, और आपका हो जाएगा बलरामपुर, ठीक है, और आपका 7वां हो जाएगा लखीमपुर। ये जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो सीमा किसके साथ बनाते हैं? नेपाल के साथ बनाते हैं। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला है? ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल ने पूछा है, लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला है? और निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा। तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, 12 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है यहाँ पे? विधानसभा सीटें, ये ध्यान रखेंगे, विधानसभा सीटें हैं प्रयागराज में 12, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं 12। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी है, तो वो आपकी है 403, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, विधानसभा की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विधान परिषद की 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका है प्रयागराज, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पुरुषों की जनसंख्या है? ठीक है, यहाँ पर पुरुषों की सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक पुरुषों वाला, ऐसा लिख देता हूं, सर्वाधिक पुरुषों की जनसंख्या वाला जिला है। यानी कि सर्वाधिक पुरुष जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे प्रयागराज में। इसी प्रकार के सर्वाधिक अगर हम बात करेंगे महिलाओं की, ठीक है, तो सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपकी? वो आपकी मिलेगी प्रयागराज में, और प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इससे ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, और इस राजधानी को कब बनाया गया था? 1921 में आंशिक रूप से बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंशिक रूप से कब बनाया गया, और 1935 में, ठीक है, ये पूर्णतः इसे राजधानी का अधिकार दिया गया, पूर्णतः राजधानी के रूप में से लखनऊ को जाना गया है 1935। 1920 कभी कभी 1920 21 भी लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखें, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिएगा, ठीक है, समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा आपका खाली जगह शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन तो आप निश्चित रूप से कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन नहीं आपको कर नहीं पाए ना, तो फिर आपको डूब के मर जाना है। सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद और लखनऊ, इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? मुरादाबाद, ठीक है। तो मुरादाबाद क्या है आपका? यहाँ पर पीतल के बर्तन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, भारत प्रसिद्ध तो है, विश्व प्रसिद्ध है पीतल के बर्तनों के लिए और हस्तशिल्प, ठीक है, हाथ की कला के लिए, हाथ की जो चीज़ें बनती हैं उनके लिए भी ये मुरादाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर तो यहाँ पे क्या है? लकड़ी की नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये लकड़ी की नक्काशी, ठीक है,
ये क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो आपका है सहारनपुर। आगरा तो आपको पता ही है, यहाँ पे चर्म उद्योग यानी कि चमड़ा उद्योग है। ठीक है, और उसके साथ अगर हम बात करेंगे तो पेठा, मुँह में पानी आ गया, पेठा, पेठा यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपने खाया हुआ, अगर कभी जाएँ ताजमहल देखने जाए, यहाँ पर ताजमहल भी बहुत, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल भी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम देखने के लिए, तो एक बार ज़रूर आइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। मुरादाबाद, लखनऊ देखिए, यहाँ पे चिकनकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चिकनकारी उद्योग कहाँ पे? वो आपका कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद और लखनऊ। देखो, पढ़ने का सही तरीका यही है कि जब भी ऑप्शन आप देंगे तो उन ऑप्शनों को ये समझिए कि ये फिर किस लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगी और जब भी क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूज नहीं हो। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर मुझे क्वेश्चन आता था लेकिन पता नहीं कैसे गलत हो गया। वो गलत इस वजह से हो गया कि आप कन्फ्यूज थे ऑप्शन को देख करके। और आप इन ऑप्शनों को इसी प्रकार से पढ़ते चलेंगे ना तो आपको कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे आप एग्जाम में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल में पूछा गया। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल में पूछे गए, या तो किसी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी में है या किसी बीपीओ में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे गए हैं, सारे नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों को भी सम्मिलित किया है इस आपके प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो देखिए FCI, CWC होगा यहाँ पर, ठीक है, सही कर लेंगे, FDI और आपका SWC। देखो FCI भारतीय खाद्य निगम, ये तो होता ही होता है। केंद्रीय सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये भी होता है। और ये स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये भी होता है। FDI नहीं होता भाई, FDI नहीं होता। FDI इसका मतलब ये जो है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समझना, घुमा फिरा के पूछा है आयोग ने कि जो उत्तर प्रदेश के भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल नहीं। तो FDI क्या है? तो भाई FDI तो वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है भाई। ठीक है, देखो फुल फॉर्म का भी एग्जाम में पूछे तो मैं आपको बता देता हूं, इसका क्या हो जाएगा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ये भी फूड से संबंधित भंडारण रखती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं CWC की तो यहाँ पे सेंट्रल हो जाएगी, सेंट्रल वेयर हाउस। ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, अगर कोई मिस्टेक हो जाए मीनिंग में तो ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे स्टेट हो जाएगा, स्टेट वेयर हाउसिंग। ठीक है, कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा राज्य भंडारण निगम। ठीक है, इसी प्रकार से ये केंद्रीय भंडारण निगम हो जाएगा, ये भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा आपका। यानी कि सभी जो है भंडारण से संबंधित है लेकिन FDI भंडारण से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? निम्नलिखित में से बताना है। ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों को गौर करिएगा। गाजियाबाद, कानपुर नगर और आपका है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा कानपुर नगर। ठीक है, कानपुर नगर की जो साक्षरता थी वो लगभग 79 कुछ ऐसा कुछ थी। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 79 के आसपास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कानपुर नगर की सर्वाधिक, हम गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, जौनपुर की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता इसी जिले की है, कानपुर नगर की। अगर इसमें निम्न नहीं होता, देखो निम्न नहीं होता और ऑप्शन आपका दिया होता, ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा, तो फिर इस आंसर ये आपका ही हो जाता। कानपुर नगर भी होता, गौतम बुद्ध नगर भी होता, तो इसका आंसर आपका ही हो जाता, क्योंकि इसकी जो है 80.12 ये साक्षरता था। सर्वाधिक साक्षर जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है?
वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। तो ये ध्यान रखेंगे। जौनपुर ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो आपका है जौनपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उस जिले में रहती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लिंगानुपात, हम जिले की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है, तो ठीक है, तो लिंगानुपात का ये होता है। लखनऊ ये ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा नगर निगम है। ये सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? वो आपका है लखनऊ। गाजियाबाद भी आपका इंपोर्टेंट है। गाजियाबाद यहाँ पे जो है सर्वाधिक जनघनत्व में आपको देखने को मिलेगा। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? वो आपका है गाजियाबाद। सर्वाधिक लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक जन घनत्व, ठीक है, वाला जिला कौन सा है? वो आपका सभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, सभी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाथरस, हापुड़, हरदोई और हमीरपुर। छोटा है, सॉरी छोटा पूछा है इसमें ना। हाथरस, हापुड़ और हरदोई और हमीरपुर। तो इसका सही आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा। इसका आंसर तो हापुड़ आपका है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हापुड़ हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर हम बात करेंगे जिला की, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, मैं बताने का उद्देश्य है कि सबसे छोटा फिर कौन सा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से? सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, श्रावस्ती, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दी गई सूची में कौन सी सूची मेल नहीं खाती है? खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई उद्योग बरेली, लकड़ी का पर नक्काशी सहारनपुर और चाकू उद्योग मुरैदा। देखिए खेल का सामान मेरठ में प्रसिद्ध, आपको पता है, ये तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। जो बैट बॉल, जो आप क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल जो बैट है मुख्यतः काम मेरठ में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो खेल का सामान अक्सर यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिया सलाई उद्योग बरेली में है, ये भी आपको पता है। लकड़ी पर नक्काशी, मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन पर बात की थी कि लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? सहारनपुर। तो चाकू उद्योग है, ये मुरादाबाद में नहीं है। देखो अभी हमने थोड़े पहले ही चर्चा की थी कि मुरादाबाद किसके लिए है? पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और चाकू उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो रामपुर है आपका। ठीक है, रामपुर जो है जिला प्रसिद्ध है चाकू उद्योग के लिए। सभी का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हुसैन शाह। ठीक है, और हम बात करेंगे जौनपुर राज्य। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक इस राज्य की जो है स्थापना की थी। एक क्वेश्चन परीक्षा में आप और पूछा जाता है जो एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि अगर मैं बात करूंगा तो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है अटाला मस्जिद। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ है? तो अटाला मस्जिद आपकी कहाँ है? वो आपका है जौनपुर में। और इसका निर्माण किसने कराया था 1408 में? वो आपका कराया है किसने? इब्राहिम शाह। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और जौनपुर राज्य फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी इब्राहिम शाह ने अटाला मस्जिद जो है किया था। और अंतिम शासक हुसैन शाह था। और इसके बाद इस पर जो लोधी वंश ने फिर शासन किया था। ठीक है, अंतिम शासक था हुसैन शाह, पर उसके बाद लोधी वंश ने जो इस पर जो है शासन किया था जौनपुर राज्य पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक स्थल का सही मिलान नहीं है? ठीक है, नहीं देखना। कभी कभी कुछ जो है स्टूडेंट कंफ्यूज जाता है मैं इसमें क्या ढूंढना है, गलत नहीं ढूंढना है ढूंढना है, तो ध्यान रखना। दमदमा, प्रतापगढ़, हुलास, सहारनपुर, लेखिया, मिर्जापुर और मानपुरा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ पे पुराने चीज़ें देखने को मिली हैं, ऐतिहासिक खुदाई स्थल हैं मुख्य रूप से, कुछ सिंधु सभ्यता के हैं, कुछ मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में मिले हैं
तो उन्हीं का आपको मिलान देखना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दमदमा प्रतापगढ़, बिल्कुल सही है आपका, दमदमा यहाँ प्रतापगढ़ में स्थल मिला है। हुलास सहारनपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। लेखिया, देखिए ये जो लेखिया है ना यहाँ पे, ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ है आपका, ये प्रयागराज में है। और यहाँ पे जो है समाधान जो है देखने को मिले हैं। यहाँ पे समाधान माने युगल जो है एक साथ यहाँ पे युगल का एक समाधान, मतलब जो हड्डियां हैं एक जो दफनाया गया वहाँ पे लोगों को, युगल के साथ समाधान देखने को मिले हैं यहाँ पे। मानपुर आपका ये बुलंदशहर में स्थित है। क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित किस महाजनपद की 2 राजधानी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित किस महाजनपद की 2 राजधानी थी। आपको पता होगा प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे भारत में, ठीक है, और 16 महाजनपद में 8 उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में 8 जो थे, उन 8 में अगर हम बात करेंगे कुरु, पंचाल, वत्स, काशी, ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां थी? तो उसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पांचाल। आपने सुना भी होगा, महाभारत भी देखा होगा, पांचाल, ठीक है, सुना होगा। पांचाल की 2 राजधानियां थी, ठीक है। एक राजधानी थी आपकी काम्पल्य, ठीक है, काम्पल्य, और दूसरी राजधानी थी आपकी इसकी जो है, दूसरी राजधानी आपकी क्या थी, अहेछत्र, ठीक है, अहेछत्र थी इसकी राजधानी। तो ये ध्यान रखेंगे। जो काम्पल्य जो वर्तमान अगर हम बात करेंगे तो फर्रुखाबाद आपका, काम्पल्य अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में क्या आपका ये फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है वो आपका है। और अहिक्षेत्र है वो बरेली क्षेत्र, बरेली का वर्तमान अगर हम बात करेंगे तो उसे अहिक्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, न तो ए न ही बी ऑप्शन है, ए क्या 2, सी केवल 2 और डी है केवल 1। तो उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है वो अधिक, जो अगर उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो वो आपका क्या है, विकसित है। यहाँ पे आप अब जाएंगे, अगर आप दिल्ली की ओर जाएंगे, उत्तर प्रदेश पश्चिमी की ओर जाएंगे तो ये ज़्यादा विकसित देखने को मिलता है। और ये क्षेत्र क्या हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है। जब हरित क्रांति में इसका मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर देखने को मिला था हरित क्रांति का वो फायदा, ठीक है। चलिएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इस साल सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ये हटा दीजिएगा, सही नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप पढ़िएगा, ठीक है। खतौली, नजीमाबाद, प्रतापगढ़ और बलरामपुर। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खतौली। खतौली आपका कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, मुजफ्फरनगर में आपका है। ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश की ही सबसे बड़ी ना होकर के ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, आपको ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देवरिया का एक स्थान है प्रतापपुर, ठीक है। यहाँ पहली चीनी मिल थी, पहली चीनी मिल, उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ पे लगी है, वो आपकी लगी है कहाँ, देवरिया के प्रतापपुर में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ है, वो आपका है प्रतापपुर, देवरिया में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? रामसर साइट में कौन सा स्थल इनमें से नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, तो रामसर साइट स्थल कितने हैं, तो वो आपके हैं 10 स्थल हैं, ठीक है। वर्तमान में अभी तक कितने 10 स्थलों को रामसर साइट में यानी कि आर्द्र भूमि स्थलों में सम्मिलित किया गया है। इसमें जो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पटना पश्चिम बिहार। ये रामसर साइट में नहीं है, और बाकी नवाबगंज है, समसपुर है, सरसा, ये तीनों जो है रामसर साइट में सम्मिलित है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है आपका, ये आपका पड़ जाता है हाथरस जिले में, वर्तमान में आपका हाथरस जिले में है।
पहले ये जो है एटा जिला में हुआ करता था। अभी भी पुराना क्वेश्चन कोई आप देखेंगे तो एटा जिला लिखा होगा, ठीक है। और सबसे छोटा पश्चिम बिहार आपका ये, सबसे छोटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा था, सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो वो आपका है पटना पश्चिम बिहार, ठीक है। समझ में आया। नवाबगंज वारंड आपका ये कहाँ है, ये आपका उन्नाव में है, ठीक है। ये आपका रायबरेली में है, और आपका सरसा ये आपका इटावा में है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। 3 तो आपके ये हो गए। अगर हम बात करेंगे अगला, ठीक है, नवाबगंज, समसपुर, पार्वती अरंगा, ठीक है, एक पार्वती अरंगा वारंडी है, पार्वती अरंगा, ठीक है, ये एक आपका गोंडा में पड़ता है, ठीक है। समान पश्चिम बिहार या वारमंड के ये कहाँ है आपका, ये मैनपुरी में है, ठीक है। 1 2 3 ये हो गए, 4 5 यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। वखीरा, ये कहाँ है, संत कबीर नगर जिले में है आपका, ठीक है। हैदरपुर, ये आपका पड़ जाता है आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर बिजनौर क्षेत्र के आसपास है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऊपरी गंगा, ये नाम है ऊपरी गंगा, ये आपका पड़ जाता है नरोरा का आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ मिल जाएगा आपको बुलंदशहर में। अगला अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा समसपुर, हो गया सूर सरोवर, ठीक है, सूर सरोवर, सूर सरोवर ये आपका कहाँ है, आगरा में। एक 10वां है आपका सांडी, ठीक है, ये आपका है हरदोई में। ये इस प्रकार के 10 हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, सांडी पश्चिम बिहार, ठीक है। तो ये 10 को बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, एक जनपद एक उत्पाद, और प्रमुख जो जिले हैं उन सभी का आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अमेठी मूज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, और बागपत लकड़ी के खिलौने। तो ये ध्यान रखेंगे, अमेठी मूज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, आप ध्यान रखेंगे। आगरा चर्म उद्योग हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो बागपत है वो आपका हैंडलूम के लिए, हैंडलूम, ठीक है, के लिए जो है चयनित किया गया है, ठीक है। एक जनपद एक उत्पाद में जो बागपत है वो हैंडलूम के लिए है। लकड़ी के खिलौने के लिए आपका जो खिलौने देखने को मिलेंगे वो आपके मेरठ में इसको चयनित किया गया है, ठीक है। तो हैंडलूम होता है जो हाथ से चरखा चलाया जाता है, कढ़ाई बुनाई के काम में आता है हैंडलूम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख नगरीय बने थे आपके, ठीक है। उसका सही आंसर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। 1971 में कौन कानपुर बना था 10 लाख नगरीय, ठीक है। और 1981 में कौन बना था, लखनऊ बना। तो सबसे पहले कौन बना है, वो बना है लखनऊ। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सबसे पहले 10 लाख में चयनित हुआ था, तो वो आपका हुआ है, कौन हुआ है, कानपुर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित पंचायत में से किस या किन्हें उत्तर प्रदेश जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत। इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कि आपको देखना है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये सभी नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत, ये सभी सम्मिलित जो है इसमें रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। ये क्वेश्चन भी यूपी टपलेसी ने पूछा था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गोमती नदी, ठीक है। और गोमती नदी आप ध्यान रखेंगे, इसके किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है, लखनऊ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ठीक है, ये 3 शहर याद रखेंगे,
किस नदी के किनारे हैं? वो आपके हैं गोमती। हिंडन नदी के किनारे कौन है? वो आपका हिंडन नदी आपका है ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर का, ये आप ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा भाई। और सई नदी के किनारे कौन सा शहर है? प्रतापगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यमुना नदी पर ध्यान रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश के हम प्रमुख स्थल की हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखो, मथुरा, आगरा और हमीरपुर। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हमीरपुर, ये स्थल आपके जो काम देखने को मिलेंगे यमुना पर। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आए होंगे। वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लगातार टेस्ट देखेंगे। अगर देखो प्रैक्टिस सेट हो तो बहुत ज़बरदस्त आप करना है। अगर आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस सेट करता हूँ, आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, तो प्रैक्टिस सेट हमसे ज्वाइन करिएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। हर संडे को वहाँ पर टेस्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है भाई, ठीक है। तो उस टेस्ट को आप, अगर आप 60+ उस टेस्ट में ला रहे हैं ना, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मिल जाएगा और आपको क्विज भी देखने को डेली मिलेंगे और नोट्स भी उस ग्रुप में देखने को मिलेंगे। तो नीचे लिंक दिया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।